नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी हमारे साथ हैं हिसार से एमपी ब्रिजेंद्र सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, कुछ चीज़ों पे आज हम बात करना चाहेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल। तो पहले मीठे सवालों से शुरुआत करें या खट्टे से? जैसी आपकी इच्छा हो। जैसी इच्छा हो। तो चलिए सर, थोड़े से जो सवाल है हिसार से रिलेटेड पहले शुरू करेंगे। हिसार में सफाई की जो रैंकिंग है हिसार की, वो गिरी है और इसके लिए अभी रैंकिंग के लिए कुछ छोटी मोटी नाम मात्र की योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, हिसार क्योंकि एक पुराना शहर है तो यहाँ पे कई मुद्दे हैं, चाहे वो कलेक्शन पॉइंट से संबंधित हो या जो आवारा पशु है उससे संबंधित हो, तो उन पर प्रयास तो हुए हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि शायद जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। लेकिन अब थोड़ी कोशिश करेंगे कि व्यवस्था और बेहतर हो सके, क्योंकि वैसे भी पिछला कुछ टाइम जो था उसमें तो म्यूनिसिपैलिटी का भी बल्कि बहुत स्टाफ जो था वो इस कोरोना वाले ऐसे को जूझने में ही लगा हुआ था। तो अब प्रयास करेंगे कि बेहतर हो सके। सर, आवारा पशुओं का जैसे कि आपने बताया, तो आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। बुजुर्ग हैं, उनको आवारा पशु हैं टक्कर मार देते हैं, लेडीज स्कूटी पे जाती हैं उनको टक्कर मार देते हैं। रोजाना ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है और इसके ऊपर भी सिर्फ एक दिन गाड़ी आती है, महीने 2 महीने में कहते हैं कि हमने कार्रवाई की है। इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में नहीं, मैंने इसीलिए इस इशू का पहले ही जिक्र कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे प्रयास तो एक बार बहुत अच्छा हुआ था और काफ़ी भारी संख्या में जो यहाँ के आवारा पशु थे उनको कैटल पॉन्ड जो बनाया था उसमें भेजा भी गया था। उसमें एक कुछ समय के लिए अच्छी खासी राहत भी मिली थी। लेकिन फिर वहाँ पे बीमारी हो गई थी, काफ़ी पशुओं का उसमें नुकसान हो गया था। तो ये बिल्कुल एक समस्या है यहाँ की, ख़ास तौर पे शहर के कुछ एक पर्टिकुलर इलाके की विशेष तौर पे। और इस पे ज़रूर काम होगा, इसका मैं आश्वासन दिलाता हूँ। सर, हिसार का मेन चौक है फव्वारा चौक, और इस चौक का नाम फव्वारा चौक इसलिए पड़ा क्योंकि इससे एक पहले भी फव्वारा है और आगे भी फव्वारा है। लेकिन वो जो चौक है वो नाम बन के रह गया, ना तो उससे पहले वाला फव्वारा काम करता है ना आगे वाला फव्वारा काम करता है। छोटी सी समस्या है, लेकिन समस्या सालों पुरानी है। 25 साल से पहले वाला फव्वारा बंद है और पिछले कुछ सालों से आगे वाला फव्वारा बंद है। कब शुरू होंगे? देखो, आप तो मेरे से म्यूनिसिपैलिटी के सवाल पूछने लग गए। बेहतर नहीं होगा ये सवाल यदि आप मेयर से करें या म्यूनिसिपल काउंसलर से करें? मेन बात ये है सर कि जो फव्वारा है वहाँ पे, मेरा सर मेन कहने का मतलब ये था कि जो पहले वाला फव्वारा है वहाँ पे अभी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। वो एक छोटा सा कमरा बना रखा है, वहाँ पे आवारा लोग आते हैं और ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन चीज़ के अंदर यूज़ हो रही है। तो उसको अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है स्टाफ के लिए, तो उस चीज़ में तो आप सहयोग कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसमें कमिश्नर कॉरपोरेशन से बात कर लूँगा। और वहीं फव्वारा चौक पे ही अगर हम बात करें तो गटर की समस्या है, उसके बारे में डीसी साहब तक को बोल दिया। ऐसा गटर है जिसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। हुड्डा कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, और दूसरे डिपार्टमेंट कहते हैं, नगर निगम कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। और वो गंदगी का कारण बना हुआ है। मेन जैसे एंटर करते हैं या शहर के अंदर, तो उस जगह की लोकेशन। चलिए, आपने मेरे को बताई ये बात, जो बिल्कुल मैं अब जो कौन से महकमे का है ये, वो भी निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, जैसे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी के संबंध में भी कुछ ऐसा ही विषय आया था कि वो मार्केटिंग बोर्ड के पास है या वो कॉरपोरेशन के पास है। तो ये भी उसी तरह का इशू है। तो जौन सा भी संबंधित विभाग है उससे बात करके इसका हल करवाएंगे। सर, एक जो बाहर से जैसे मजदूर वगैरह आ रहे हैं, सेक्टर के आसपास के एरिया में रेजिडेंस बना रहे हैं, मान लीजिए सेक्टर 9 11 है या फिर बरवाड़ा रोड वाला रास्ता हो गया, तो यहाँ पे आके झुग्गियाँ बना के कब्जा कर लेते हैं परमानेंट से, और उसके बाद में रोड के बीच में कपड़े सुखाते हैं। ये भी एक सफाई के मामले में बड़ा मुद्दा रहता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? काश मेरे पास होता परमानेंट सोल्यूशन। ये हर ग्रोइंग सिटी की एक समस्या रहती है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी वहाँ लेबर भी आएगी, लेबर अपना रहने का इंतज़ाम भी करेगी। हाँ, वो स्थायी रूप ना ले ले, ये सुनिश्चित अगर कॉरपोरेशन का एरिया है तो कॉरपोरेशन को करना चाहिए। अगर हुडा का या किसी और संस्था का है तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की जो परमानेंट इंक्रोचमेंट जो है
उसको समय रहते हटा लिया जाए, क्योंकि अन्यथा अगर समय ज़्यादा बीत जाए तो फिर वो अपने आप में एक दूसरी तरह की समस्या बन जाती है। तो ये थी सर हिसार की समस्याएं और एक नेशनल इशू जैसा कि हमेशा से रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, संसद टीवी जिसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा दोनों का प्रसारण होता है उसको हैक कर लिया गया आज, और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो ये जो हैकिंग वाली समस्या है, देखिए आम आदमी की भी सर यही समस्या रहती है। आम आदमी सारी उम्र अपने पैसे कमाता है और ये ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 1 मिनट लगाते हैं। तो ये मुद्दा क्या आपको लगता है संसद के अंदर उठना चाहिए और इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन या इस तरह कानून इसके ऊपर आना चाहिए जिससे कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं इनका परमानेंट कोई ना कोई इलाज हो सके? नहीं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आपको जानकारी होगी। पार्लियामेंट में बाकायदा बिल है जो टेबल हुआ था, जो एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसके शायद श्री पी चौधरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने अपनी बड़ी लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट जो है जिसमें रिकमेंडेशंस हैं वो सबमिट की है। मेरे ख्याल से 550 या 600 पेज की वो रिपोर्ट है। तो लेकिन ये मुद्दा जो है ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका रूप और स्वरूप और जो उसकी रीच है वो हर रोज़ बदलती जाती है। तो ये बिल्कुल एक बहुत वैलिड कंसर्न है कि हैकिंग जो है, आपने संसद टीवी का जिक्र किया, उसका तो खैर मुझे ज्ञान नहीं है कि अभी होगी तो, बट इस तरह की बहुत हुई हैं। और पीछे तो ऐसा था कि शायद जो महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई जो थी, शायद वो भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी हैकर ने उसको भी हैक कर दिया था, जिसकी वजह से आउटेज हो गई थी। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था है वो मुझे लगता है कि आने वाला जो सत्र है या उसके बाद वाला जो सत्र है उसके अंदर ज़रूर ये कानून की शक्ल लेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बड़ी एक डायनामिक चीज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इसको प्लग करना अपने आप में एक चुनौती है। उसका एक प्यूनिटिव साइड या रेगुलेशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन इस चुनौती का मुकाबला करने में सिर्फ जो कानून है उसका होना ही सिर्फ मैं नहीं मानता कि उसी में सारा सोल्यूशन है। इस पे तो पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उनको जो पूरा उनका जिसको साइबर क्राइम जो कहते हैं वो जिस प्रकार का रूप ले रहा है, इसमें बहुत पुलिस के स्तर पे बहुत बड़ी नई व्यवस्था इसमें तैयार करनी पड़ेगी जो इसका मुकाबला कर सके। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये जो मुद्दा है संसद में उठाएं? नहीं, इसमें संसद में तो ये मुद्दा उठा हुआ है। संसद में तो अब बिल पेश होना है, तो ये तो एक ऐसा बिल है, ये है क्रिप्टो करेंसी का बिल है, ये पर्सनल डेटा वाला जो बिल है, ये बहुत बड़े बड़े बिल हैं, और इन पे तो संसद में बहुत लंबी चौड़ी बहस होगी जब भी ये बिल आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका जो असर है वो सालों साल नहीं दशकों तक रहना है। और ये क्योंकि नई व्यवस्था आनी है, इसलिए इसमें जल्दबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको पूरी तरह से। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इसमें कमेटी ने बहुत लंबी चौड़ी इसमें अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें रिकमेंडेशंस हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक ठोस जो कानूनी व्यवस्था है वो इसमें स्थापित की जाएगी। और साथ साथ इसमें जैसे मैंने कहा जो इसकी पुलिसिंग है उसमें पुलिस को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए। वो एक नॉर्मल पुलिसिंग प्रोसीजर से काबू नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हिसार के मुद्दों पे भी हमने बात की और नेशनल जो प्रॉब्लम है उन पे भी बात की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।